हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 की यहाँ पर फटाफट प्रिपरेशन करवाई जा रही है। तो ऐसे में सामान्य अध्ययन के सुपर फास्ट रिवीजन को यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। 10 अंक पक्के होंगे, ये पूरी की पूरी आपकी गारंटी है दोस्तों। एसएसटी के जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सारी यहाँ से सहूलियत मिलेगी, और साथ ही साथ जो अन्य सब्जेक्ट्स के भी हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चन क्या हैं, कॉमन रहने वाले हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। दोस्तों, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक का पब्लिकेशन हुआ है, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तार्किक ज्ञान, अनिवार्य विषय 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। यहाँ पर ये चीज़ इसलिए आवश्यक है क्योंकि मल्टीपल चॉइस एंड टाइप क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रेगरस आपके द्वारा प्रैक्टिस की जाएगी उतने अच्छे बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक मैंने इस बुक को स्टडी किया है तो इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो भी करंट अफेयर्स के हैं लगभग 300-400 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इसी के साथ ही आपको टॉपिक वाइज जैसे आपको फिर इसके बाद विविध के क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर हैं। फिर इसके बाद देखा जाए तो भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि टू द पॉइंट आपको बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस बुक को परचेज करें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, अमेजन का लिंक है, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक कॉलिंग नंबर दे रहे हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, शायद 179 की है अप्रॉक्स। तो आप लोग इसको लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आती है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम स्पेशली चर्चा करेंगे जो क्वेश्चंस एसएसटी के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें हम यहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स हैं उनको फटाफट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, हाँ अब ये क्लियर दिख रहा होगा दोस्तों। संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब प्राप्त हुई है? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में जो संघ की राजभाषा है उसको हिंदी के रूप में दर्जा प्राप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों, ठीक है। अगला फैक्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो यह 193 है। और 193वां देश कौन बना है? ये दक्षिणी सूडान बना है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, चूंकि स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखिए, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत जो यूएनओ सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछ रहा है। मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके सुरक्षा परिषद में, ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल जिसको कहते हैं, उसमें स्थायी और अस्थायी सदस्य पूछ रहा है। तो स्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी सदस्य जो टेम्पोरेरी होते हैं वो 10 होते हैं। अगला फैक्ट है कि संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या है? सुरक्षा परिषद ही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये विजय लक्ष्मी पंडित थी। पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, वो विजय लक्ष्मी पंडित ही हैं। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य। बहुत पॉपुलर सा क्वेश्चन है, इसको पूछते हैं। तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ये 5 स्थायी सदस्य हैं दोस्तों। अगला फैक्ट लेते हैं, यूएनओ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो यूएनओ का जो प्रधान न्यायिक अंग है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। अगला फैक्ट है, यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे जो नॉर्वे के थे। और अगर वर्तमान के यूएनओ के जो महासचिव की बात करें तो ये आपके एंटोनियो गुटरेस हो जाते हैं। अगला फैक्ट है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो हेग यानी कि नीदरलैंड में है। ठीक है। अगला फैक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 9 वर्ष होता है। अगला है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष पूछ रहा, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है। तो अनंत राबनम आबंकर ये जो है पहले लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। फिर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली ये स्पेशली लैंग्वेज जोड़ी गई थी। और ये जो संशोधन हुआ था 92nd अमेंडमेंट 2003 का था। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जो है जोड़ी गई थी, जिनमें है बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली। फिर है, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब हुई थी? तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। अगला है, पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस ये कब लागू हुआ है? तो ये 25 अक्टूबर 2001 को लागू हुआ है। अगला है, यूएनओ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पास हुआ है? तो 1945 ईस्वी में यूएनओ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ है। अगला है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। फिर है अगला, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। तो 13 अगस्त 1947 तक। ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के ये अंग थे। फिर है, धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। अगला है, गणतंत्र का क्या अर्थ है? गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। फिर है, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ? 1950 में। फिर है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से ये लिया गया है। फिर है, राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसे मतलब चेक हैं जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। इसको किसने कहा है? ये केटी शाह ने कहा है। पोस्ट डेटेड चेक कहा है इसको। ठीक है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको ऐसा चेक कहा है जो सुविधा अनुसार कभी भी भुनाए जा सकते हैं, केटी शाह ने। अगला है, समान नागरिक संविधान लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन है? गोवा है। ठीक है। अगला है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यह अनुच्छेद 44 में है। और है, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या है? ये परमादेश होता है। फिर है, बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। यह बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस कहलाता है। फिर है, सूचना के अधिकार को विधेयक के रूप में कब पारित किया गया था? सूचना के अधिकार को विधेयक मतलब 2005 में। फिर है, सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन रहे हैं? अरोड़ा राय। फिर है, ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। फिर अगला है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फिर है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या क्या है? 10 है। चुनाव आयोग क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। फिर है, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। फिर राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? मान्यता प्राप्त करता है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। फिर है, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं बहुत ही अच्छा है। भारत में मतदाता की आयु 21 वर्ष से हटाकर या घटाकर 18 वर्ष की गई थी 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। फिर है, राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो ये चीनी आक्रमण के दौरान 1962 में हुई थी। फिर है, आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी लाई गई थी? ये 1975 में। फिर है, भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? 1950 में। संविधान की आत्मा किसको कहा गया है? अनुच्छेद 32 को।
फिर है नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये नगर निगम की जो स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी, ये जो है 1987 ईस्वी में हुई थी। अगला है मद्रास में। फिर है सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कब हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला है पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ था राजस्थान में। अगला है काका कालेलकर आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। फिर है भारत का अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। फिर है भारत के संविधान को तैयार करने में गठित समितियों की जो संख्या कुल कितनी थी? तो 13 थी। फिर है लोक सेवाओं के लिए ली कमीशन का गठन कब हुआ था? 1912 में। फिर है पी के थंगुन समिति का गठन कब हुआ? 1988 ईस्वी में। फिर है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया 1883 ईस्वी में। फिर है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ? 1977 ईस्वी में गठन हुआ। सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 13 थी। फिर है सुपर कैबिनेट कौन कहलाता है? योजना आयोग, जो प्लानिंग कमीशन है, अब इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है, ये सुपर कैबिनेट कहलाता है। अगला है केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्णय कौन करता है? तो ये वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन करता है। फिर है पुरानी वित्तीय समिति क्या है? लोक लेखा समिति है। फिर है वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन कब हुआ? 1990 ईस्वी में हुआ था, अनुच्छेद 263 के तहत। फिर है लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कुल 22 है। 15 लोकसभा से आएंगे और 7 राज्यसभा से। फिर है संघीय न्यायपालिका का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 124 से 147 तक है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? कि संघ की राजभाषा से है। अनुच्छेद 352 की बात करें तो आपातकाल से संबंधित है। वोट देने का अधिकार कहाँ पे है? अनुच्छेद 326 में। प्रारंभ है वोट देने का वो 21 वर्ष से। फिर लोक अदालत की पहली बैठक कब हुई थी? 1985 ईस्वी में नई दिल्ली में हुई थी। अंतर्राज्यीय शांति एवं सुरक्षा ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 में है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको है? संघ सरकार को है। फिर है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो ये सलाहकारी निकाय हैं। फिर देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। फिर है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? नियुक्ति से 6 वर्ष कह लें या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। फिर है लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? 1926 में, 1926 में। अगला फैक्ट लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरा लाल जे कानिया थे। फिर है शुरू में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? तो कुल 8 थे। फिर है पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है ये कहाँ है? चंडीगढ़ में। फिर है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर है केरल उच्च न्यायालय किसके अधीन है? तो लक्षद्वीप के। बम्बई उच्च न्यायालय की बात करें तो दमन दीव और नगर हवेली के अधीन है। फिर है सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1862 ईस्वी में कोलकाता, बम्बई एवं मद्रास में। फिर है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम होती है। और किस में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय इसमें है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। पटना की बात करें 1916 में। इलाहाबाद की बात करें 1866 में। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 साल होती है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो 62 साल होती है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या है? जो वहाँ पे कामकाज वाली भाषा है वो अंग्रेजी है। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 1957 में। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 के अधिनियम के तहत। तो दोस्तों मैंने इतने फैक्ट्स डिस्कस करे हैं। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। संविधान की व्याख्या करने वाला एवं संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। फिर है भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? तो ये दोस्तों 25 हो चुकी है।
एक बढ़ गया है। और यह सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है। ये 31 जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। फिर उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 127 में। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे थे। फिर संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 108 में है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार। फिर है पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुई था, ये 1 अप्रैल 1938 में। फिर है द्वैध शासन प्रणाली कब तक चली? 1 अप्रैल 1937 तक। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? 1921 में। फिर है गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। फिर है मंडल आयोग गठित कब हुआ था? 1979 में। और है लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना था? चार्टर अधिनियम 1853 द्वारा। और बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छे फैक्ट्स थे दोस्तों यहाँ पे एक लास्ट में क्वेश्चन बताना चाहूँगा। नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? ये 1687-88 में हुई थी। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 1900 नहीं है, ये 1687 में मद्रास में नगर निगम की स्थापना हुई थी। फिलहाल के लिए इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, कंटिन्यू रहेगी सीरीज़। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।